It is 13th of June 2020 and time is around 8 o'clock. So, hello and welcome guys to Surya Diaries. This is Rahul Suryavanshi and finally राइड करने का मौका मिल रहा है. सो एज द अनलॉक बिगिंस हम हमारी फर्स्ट राइड कर रहे हैं. लास्ट राइड किया था फरवरी में और अब चल रहा है जून. और डेस्टिनेशन जो है वो मैं आपको राइड करते करते बताऊंगा. फिलहाल आज का लगेज अगर मैं बता दूं या आज का जो मैं सामान कैरी कर रहा हूँ, सिर्फ राइनॉक्स का टैंक बैग कैरी कर रहा हूँ क्योंकि आज की राइड जस्ट 4 to 5 आवर्स की राइड है. सिर्फ जाना है, मुझे बाइक राइड करना है. बाइक राइड करने का बहुत महीनों से मन था. 4 to 5 आवर्स में वापस घर पे आ जाऊंगा एंड आई होप कि बारिश ना हो, लेकिन फिर भी मैं रेनकोट मेरा जो है वो कैरी कर रहा हूँ. राइड स्टार्ट करने का प्लान था अराउंड 7:30 AM को, लेकिन हो नहीं पाया वो. ऑल्सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने गोप्रो को वाटरप्रूफ केस में नहीं रखा है क्योंकि मुझे माइक यूज करना है. ऑल्सो इसके पहले कि कोई कमेंट करे, मैं पूरे प्रिकॉशन मेजर्स लेकर ही जा रहा हूँ राइड करने. मास्क लूंगा, सैनिटाइजर लूंगा, सब लूंगा. किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है मुझे या किसी को मेरे कांटेक्ट में नहीं आने देना है. दैट्स इट. सो चलिए अब नीचे जाकर डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ और राइड स्टार्ट करता हूँ. एज यू कैन सी नहा धो के कितना अच्छे से मैंने बालों को सेट किया था, लेकिन अब हेलमेट पहनना पड़ेगा और सब बाल खराब. क्या करें, बाइकर की ज़िंदगी में हेलमेट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. सो ऑल राइट, इट्स टाइम टू स्टार्ट द बाइक फॉर अ राइड. फॉर अ राइड बोलने में अलग ही मज़ा आ रहा है. ओम साई नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया. और यहाँ से ले लिया है हमने राइट टर्न और आ गए अपने फेवरेट हाईवे पर जो है मुंबई आगरा नेशनल हाईवे एंड क्रॉसिंग दी पड़गा टोल नाका. और ट्रैफिक देखिए, आपको जहाँ जाना है जा सकते हो बट इतनी ट्रैफिक. आज का वेदर जो है वो एकदम क्लाउडी है और ऐसा ही वेदर होना चाहिए. आई होप ज़रा से भी बारिश ना हो क्योंकि मुझे भीगना यूजुअली पसंद नहीं है और ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है. और लॉकडाउन में लास्ट मंथ तक अप्रैल और मई में इस हाईवे पर बहुत से माइग्रेंट्स चलकर जा रहे थे अपने गांव यूपी बिहार. वेल वी कैन जस्ट इमेजिन कि इतने दूर यूपी बिहार तक चलकर जाना. और बात करूँ टेम्परेचर की तो अप्रैल और मई में 40-45 डिग्रीज टेम्परेचर था. कांट इमेजिन, वी जस्ट कांट इमेजिन मैन. डेस्टिनेशन ने बताना भूल गया. सो आज का डेस्टिनेशन है भादसा डैम. दोस्त ऑफ यू डोंट नो, तानसा डैम के एग्जैक्टली ऑपोजिट ही है भादसा डैम. ऑल्सो आज का जो भादसा डैम का प्लान है वो कुछ इस तरह बना कि लॉकडाउन से पहले भी इसी हाईवे पर गया था तानसा, तो सोचा कि इसी हाईवे पर उसके ऑपोजिट चला जाता हूँ भादसा डैम क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग राइड भी नहीं करनी थी, सिर्फ बाइक चलाना था हाईवे पर बस. आज मैंने मैप और नेविगेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट पता है भादसा डैम का रास्ता. शायद मैं जब टर्न लूँगा उसके पहले मैप लगा दूँ. बाइक इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली गुड, एक्सट्रीमली वेल. लॉकडाउन में जिस तरह से अच्छे से ख्याल रखा मैंने, जिस तरह से अच्छे से मेंटेन किया मैंने, उसके हिसाब से अब अच्छे से बाइक राइड करते समय पता चल रहा है. आज की सोलो राइड की वजह एक ही है, जैसा कि मैंने सुबह व्लॉग के टाइम भी कहा कि मुझे पूरे प्रिकॉशन के साथ ये राइड करनी थी. एक चीज़ जो मैं बार बार कहूँगा वो है आज का क्लाइमेट. बहुत ऑसम क्लाइमेट. ऐसा क्लाइमेट लास्ट में दोस्तों के साथ गया था कोल्हापुर घूमने, आई गेस 2015 या 16 में, तब ऐसा वेदर था. सो टू ऑल द पीपल हु वांट टू विजिट द भादसा डैम, ये है साई भादसा होटल और यहाँ से आपको टर्न लेना है भादसा डैम के लिए. होटल तो खुल रहा है, लोग नाश्ता कर रहे हैं. सो बस मुझे यही आपको दिखाना था. यहाँ से हम लेंगे टर्न. लुक एट द रोड्स, दोनों साइड हरियाली हरियाली और मैं अकेला चल रहा हूँ. यस अकेला. आई होप ये रास्ता बराबर है. और क्या पता क्यों मैंने जैसे ही टर्न लिया एकदम ठंडी हवाएं लगने लगी है. एक तो यहाँ पर बारिश हो चुकी है, नहीं तो ऐसा ही कुछ है क्योंकि रोड्स भी गीले हैं. जंगलों से गुजर कर हम पहुँच रहे डैम के तरफ. ऑल राइट गाइज, सो एज यू कैन सी आई हैव रीच भादसा डैम. ये एक्चुअली मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो ब्रिज है एंड वहाँ पर दत्त मंदिर है. और कितना बड़ा डैम है ये आप देख सकते हो. क्या पता शायद ये कैमरा में बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा डैम है बॉस. इसके सामने अगर आप खड़े हो ना तो बहुत अलग ही फीलिंग आती है. एंड जस्ट फील द साइलेंस. मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो पानी बह रहा है ना, कितना अलग ही सुकून मिल रहा है इससे. ऑल्सो हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है
अल्दो मैंने कहीं पर हाथ लगाया नहीं, कहीं पर अभी तक कुछ छुआ नहीं, किसी के कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो टॉकिंग अबाउट द भाटसा डैम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से टर्न लेना है, और अडगांव और खरडी के बीच से टर्न है वो। टॉकिंग अबाउट द वाटर, यहाँ का पानी मुंबई को सप्लाई होता है, थाने को सप्लाई होता है, एंड खरडी, कसारा और भाटसा से रिलेटेड जितने भी गांव है, विलेजेस है, वहाँ पर ये वाटर सप्लाई होता है। तो इसलिए देखकर ही पता चलता है कि कितना क्लीन वाटर है। मज़ा आ गई बॉस, अपना पहला लॉकडाउन के बाद का राइड है ये। और अगर दोस्त लोग होते तो और मज़ा करते हम लोग, थोड़ा देर ज़्यादा रुक जाता मैं। चलिए ट्रिप मीटर चेक करके आपको बताता हूँ कि ये राइड कितने किलोमीटर्स की हुई। तो एज यू कैन सी ये राइड अराउंड 73 किलोमीटर्स की हुई। सो फ्रॉम डोंबिवली टू भाटसा डैम इज अराउंड 70 to 73 किलोमीटर्स। बीच में मैं हमेशा की तरह थोड़ा रास्ता गड़बड़ा जाता हूँ, सो इसलिए आई कैन से कि 70 किलोमीटर्स का पैच है फ्रॉम डोंबिवली टू भाटसा डैम। सो जब ज़्यादा बारिश होती है जुलाई अगस्त, तब ये सभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और मैंने सुना है कि ये ब्रिज पानी में चला जाता है। एंड फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि भाटसा डैम का वाटर जो है वो ज़्यादा क्लीन है तानसा डैम के कंपेयर में। इट्स माय ओपिनियन। अपना टाइम लैप्स जो है वो चालू है, देखते हैं तो टाइम लैप्स कैसा आता है। जैसा कि आपने टाइम लैप्स देखा, मैं इतने देर से टाइम लैप्स ही ले रहा था, और मन ही मन हमने ठान लिया भाई कि शायद ये अपनी लास्ट राइड है मॉनसून की, क्योंकि एक बार जैसे कि बारिश चालू हो गया, फिर बाइक निकालने में बहुत की किचकिच होती है। जुलाई या अगस्त में मैं कहीं गया तो कार से जाऊंगा, बाकी सब मूड पे डिपेंड करता है, कब बदल जाए पता नहीं। ऑलराइट, सो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है और वो आ गए थे। उन्होंने बोला कि अब निकलना पड़ेगा, ज़्यादा देर रुकना अलाउड नहीं है। वैसे भी हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे रुक के। एक बार पूरा 360 व्यू दे देता हूँ। चलिए 1 2 3। और ये अब हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अब वापस जा रहा हूँ। सो ये लिया हमने साई भाटसा से लेफ्ट टर्न, एंड वी आर बैक ऑन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे। बीच में लॉकडाउन के दौरान टोल प्लाजा बंद कर दिए गए थे 1-2 महीने के लिए आई गेस। अब वापस खोल दिया है, एंड द टाइम इज़ नाउ अराउंड 12 o'clock। अब घर जाते टाइम रोड्स वही है, इससे मैं ज़्यादा रोड्स कवर नहीं किए। बस अब प्रॉब्लम ऐसा है कि अब ज़्यादा ग्रे क्लाउड्स हो चुके हैं दूर अगर देखूँगा तो, और ये बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही है। सो आई गेस मुझे गोप्रो यहीं पर बंद करना होगा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। A few moments later. All right, I have reached home. The time is now around 1 o'clock or 1:15 something. और पड़गा टोल नाका क्रॉस करने के बाद जो बारिश लगी है, बहुत तेज़ बारिश थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं किया। ऑल्सो मैंने कहा कि मेरा वाटरप्रूफ नहीं रहा गोप्रो, वो इसलिए। एज यू कैन सी ये मैंने नया केस ख़रीदा है और ये साइड से इधर ओपन है। गोप्रो जो है वो पहले से वाटरप्रूफ नहीं होता, वाटरप्रूफ केस में डालने के बाद वो वाटरप्रूफ रहता है। एंड टोटल आज का हुआ 140 किलोमीटर्स। डोंबिवली टू भाटसा वॉज 70 किलोमीटर्स एंड भाटसा टू डोंबिवली वॉज 70 किलोमीटर्स। ऑल्सो मैंने भाटसा डैम का सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया। प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम कोई मेरे साथ होगा और जब टाइम अच्छा होगा, मतलब ऐसा कोरोना वायरस वगैरह नहीं होगा, तब हम जाएंगे वापस। बहुत डर के गया मैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बहुत डर के राइड किया है मैंने। लोगों से कांटेक्ट नहीं करना, बात नहीं करना, किसी से बात नहीं किया, ना खाना खाया, ना कहीं रुका। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ये था आज का शॉर्ट राइड। होप ये कोरोना वायरस चला जाए और फिर हम बिना किसी डर के राइड कर पाए। आई थिंक आई शुड एंड माई वीडियो ओवर हियर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like and subscribe to Surya Diaries for more such traveling videos. Goodbye, take care, be happy, keep traveling.